अच्छा, तो आपका कहना है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गोल्डन लीफ किंग ने ग्रीन लीफ किंग से कहा। हाँ, मैंने सही कहा, हमें कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी आप एक फॉर्मेशन मास्टर भी तो है ना, तो क्यों ना फिर आप यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा दे। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है तो आप फॉर्मेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक फॉर्मेशन यहाँ पर लगा दी तो उसके बाद में ये यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ग्रीन लीफ किंग की बात सुनने के बाद में गोल्डन लीफ किंग ने कहा, हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो ऐसा ही करते हैं। फिर ग्रीन लीफ किंग नितिन की तरफ पलटा और उससे कहा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे अकेले में इनसे कुछ पूछताछ करेंगे तो फिर ठीक है, हम लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पास में केवल एक ही घंटा है, इसके बाद में हम वहाँ पर वापस आ जाएंगे। इसके बाद में वो दोनों तेजी से पीछे मुड़े और वहाँ से जाने ही वाले थे। अचानक से पीछे से आवाज आती है, क्या तुमने हमसे ये नहीं कहा था कि तुम होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल हो नितिन, और तुम हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए हो? तो फिर तुम अब यहाँ पर गोल्डन लीफ किंग कब से बन गए? जो बोला था वो विशिष्ट था, उसका मुंह बंद नहीं रहा। उसने अब नितिन की सारी पोल खोल दी थी, क्योंकि विशिष्ट को पहले से ही उस नितिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसके ऊपर शक भी था कि वह एक अलौकिक राक्षस है। इसीलिए उसने अपना मुंह खोलते हुए उसकी सारी पोल खोल दी, और ये देखते हुए कि अब विशिष्ट भी उन सभी को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी ताकत उससे बहुत ही ज्यादा थी। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना इन सभी के बीच में लड़ाई करवा दी जाए, जिससे एक फायदा तो होगा ही कि इनमें से कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। और वैसे भी मुझे तो पता है कि हम सभी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे, क्यों ना यहाँ पर इनकी लड़ाई देख ली जाए। विशिष्ट की मुझसे वह सभी शब्द सुनने के बाद में अचानक से नितिन रोने ही वाला था। उसने जोर से अपना माथा पीट लिया, क्योंकि उन सभी के मन के अंदर से उसके प्रति वह गोल्डन लीफ किंग है, उसकी आशंकाओं को दूर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और बस वह सफल होने ही वाला था। लेकिन इस मूर्ख को देखो, यहाँ पर एक और तमाशा खड़ा कर दिया। नितिन ने मनी मन में विशिष्ट को गालियां की, क्या तुम मुझे यहाँ पर मरा देखना चाहते हो? तुम चाहते क्या हो भाई? तुम एपोथेक्री स्कूल के हेड प्रमुख हो, तुम इतने ज्यादा मूर्ख कैसे हो सकते हो? अब विशिष्ट की इस तरह की हरकतों देखने के बाद में नितिन को भी गुस्सा आने लगा था। लेकिन नितिन भी समझ सकता था कि आखिर इस सब के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि कुछ पल पहले वो यहाँ पर आया था तो वो उन सभी को समझा रहा था कि वह एक मास्टर टीचर है। लेकिन जब वह सभी राक्षस यहाँ पर आ गए तो उसने कहा कि वह गोल्डन लीफ किंग है, और उन सभी को समझाने के लिए उसने सब कुछ बल लगा दिया था, जिसके कारण सामने वाले को तो शक करना बनता ही था, क्योंकि अब उसने सामने वाले को ये तो यकीन दिलाई दिया था कि वह एक राक्षस है। लेकिन अब विशिष्ट की उन चालों को नितिन भी समझ गया था। वो चाहता था कि वह हम सभी के अंदर लड़ाई करवा दे। अब नितिन को इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि वो किसी भी पल फट सकता था। लेकिन नितिन को पता था कि ये एक ऐसा समय नहीं था जहाँ पर वह अपना आपा खो दे। और उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में वह दोनों भी अपनी जगह पर रुक गए और एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगे। क्या कहा? यहाँ पर बचाने आया है? होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल है? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था? उसी के साथ में वह दोनों अब नितिन की तरफ पैनी निगाह के साथ में देखने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वह नितिन को पूरा स्कैन कर रहे हो, वह उसके बेस के अंदर देखना चाहते हो। ये देख कर कि उन दोनों की नजरें अब नितिन की तरफ टिक गई थी, नितिन का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। उसी के साथ में उसने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। फिर एक क्षण बाद में वह धीरे से हंसा और उसने शांति से जवाब दिया, दरअसल मैं होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल हूँ नितिन। मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल? ये सुनकर वहाँ पर खड़े हुए गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग दोनों को गुस्से का पाला चढ़ गया। उन्होंने अपनी एनर्जी को चारों तरफ बिखेर दिया। उन दोनों की निगाहें अब नितिन की तरफ बाज की तरह टकटकी लगाए देखे जा रही थी, जैसे कि एक बाज अपने शिकार को देखता है, मानो किसी भी पल वह उसके ऊपर हमला करने वाले हों। शुरू से ही उन्हें दूसरे पक्ष के ऊपर संदेह था कि वह कोई और ही है, और यदि वास्तव में दूसरा पक्ष एक मास्टर टीचर था तो उन्हें वहीं पर ही उसे मार देना चाहिए। उन दोनों से अलग नितिन आगे बढ़ता है और वह अपनी निगाहों को हेड विशिष्ट की तरफ घुमाते हुए कहता है, चलो आखिरकार वास्तव में तुमने मान ही लिया कि मैं ही प्रिंसिपल नितिन हूँ। ये देखते हुए कि वह अब उसके ऊपर एक चाल चलने जा रहा था, इसलिए नितिन ने उसी की चाल तो पकड़ते हुए उससे कहा, ठीक है तो फिर अब क्या हमें इनसे रहस्य छुपाना चाहिए? क्या हमें अब अपने रहस्य को कब्र तक ले जाना चाहिए? क्योंकि अब तो हम सभी मरने वाले हैं, तो क्यों ना हम इनको बता ही दे कि आप
कौन है। इसी के साथ में नितिन अपने पीछे पलटता है और गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग से कहता है तो मैं आप दोनों को परिचित करा देता हूँ। ये देखते हुए कि नितिन ने किस तरह की चाल चली, वहाँ पर खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स अचंभित हो गए कि आखिर क्या करना चाहता है। उसके बाद में नितिन ने कहा गोल्डन लीफ किंग, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का नया बनने वाला प्रिंसिपल है और एक आधा 7 स्टार मास्टर टीचर भी है। क्या कहा तुमने? स्टैंड इन प्रिंसिपल। नितिन की बातों को सुनते ही दोनों की आंखें सिकुड़ गई। वह एक दूसरे को अचंभे से देखने लगे। वहीं दूसरी ओर ये देखते हुए कि नितिन ने क्या कहा, विशिष्ट ने आगे कहा दरअसल मैं विशिष्ट हूँ, अगर तुम लोग मुझे मारना चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो। तुम ये तो भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें किसी भी चीज के बारे में बता दूंगा। विशिष्ट अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने अपनी निगाहें उठा ली। निगाहों को देखते ही ऐसा लग रहा था उनके अंदर कोई भी भय नहीं था मरने का। क्या कहा? एक स्टैंडिंग मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल यहाँ पर क्या कर रहा है? दोनों राजा चकित रह गए। क्या कहा? मैं तुम्हें मार डालूं, लेकिन मैं तुम्हें क्यों मारने वाला? मैं तो तुम्हें यहाँ पर बचाने आया था। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं ही तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ? अब तो मुझ पर विश्वास कर लो। नितिन ने गंभीरता से उन दोनों से कहा। नितिन की इन सभी बातों को सुनने के बाद में अचानक से गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग दोनों के दोनों हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा हाँ, मैं भी बता सकता हूँ कि ये तुम्हारा ही प्रिंसिपल है। हम तो केवल तुम्हारे सामने एक ड्रामा कर रहे थे। अब उन दोनों को समझ में आ गया था क्योंकि उन्होंने सुना था कि एक मास्टर टीचर ऐसा होता है जो मरने के कगार में पहुंचकर भी कुछ भी नहीं बोल सकता। केवल उनके पास एक ही चारा रह जाता है कि उनसे कोई भी बात बाहर निकलवा सके। वह यह है कि या तो उनका विश्वास जीत ले या उनके सामने उन्हीं के किसी परिचित को बाहर लेके आए। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये राक्षस क्या करने जा रहा था उनका मुंह खुलवाने के लिए। दरअसल बात तो ये थी कि एक राक्षस का मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल होना एक बहुत ही बड़ा मजाक था। क्या तुम्हें लगता है कि एक मास्टर टीचर ऐसा हो सकता है, वो भी ऐसे रूप के साथ में, और साथ में इसके पास में किलिंग ओरा भी है? क्या कोई एक मास्टर टीचर ऐसा हो सकता है जो किलिंग ओरा का यूज करे, वो भी इतने ज्यादा ताकतवर शुद्ध ओरा का? ऊपर से ये सम्राट ब्लड लाइन से भी है। तुम दोनों क्या मजाक कर रहे हो? इसके अलावा क्या ही ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े पद पर होने के बाद में कोई प्रिंसिपल अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आ सकता था? क्या वो यहाँ पर अपनी मौत की तलाश कर रहा था? और इससे भी जरूरी चीज तो ये थी कि अभी हेड विशिष्ट ने खुद ही नहीं कहा कि ये प्रिंसिपल है और एक मास्टर टीचर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वह अपने से सीनियर को कभी भी धोखा दे। और इसके साथ में वह दोनों समझ गए थे कि मास्टर टीचर्स उनके बीच में एक युद्ध करवा देना चाहती है जहाँ उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और उसके साथ में उन राक्षसों को ही ज्यादा हानि होगी। गोल्डन लीफ किंग ने उनकी तरफ पलटते हुए कहा, मानना पड़ेगा तुमने बहुत ही अच्छी कोशिश की, लेकिन तुम अभी बहुत ही छोटे हो। हम अलौकिक दानव राजा हैं और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे छोटी छोटी चालें चलकर हम सभी को लड़ा सकते हो? उन दोनों की बातें सुनने के बाद में नितिन ने एक राहत की सांस ली। देखो देख लिया तुमने, उन दोनों ने भी अब मेरे पक्ष में गवाही दे दी है। क्योंकि नितिन इन सभी को इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, ना तो राक्षस समझ रहे थे ना ही मास्टर टीचर्स। इसलिए अब नितिन के पास में और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने अपनी रियलिटी बता दी। लेकिन ये इतने ज्यादा कंफ्यूज थे कि ये समझ नहीं पा रहे कि नितिन सच कह रहा है या झूठ। अब नितिन जो चाहता था वैसा ही होता जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर विशिष्ट को पता नहीं था कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए वह नितिन के ऊपर गुस्से से चिल्लाया, भूल जाओ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं? ऐसा तुम्हारे केवल सपने में हो सकता है। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने तुम्हें मना कर दिया ना कि तुम हमारे प्रिंसिपल नहीं हो, फिर भी तुम जिद पे जिद करे जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, बार बार साबित करने की कोशिश मत करो। एक कड़वी मुस्कान के साथ में वह दोनों राजाओं की तरफ मुड़ा और उसने कंधे बेपरवाही से उचका दिए। अब ग्रीन लीफ किंग ने भी इन सभी बातों को सुनने के बाद में अपना सिर हिला ही दिया। उसने कहा, क्यों आप इतनी ज्यादा परेशानी मोल रहे हो इन सभी से? इस तरह की चीजों को बाहर निकलवाने के लिए मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। पहले तो इनको जला दो, फिर उसके बाद में इन्हें उस ठंडी गुफा के अंदर फेंक दो और ऐसा आपको बार बार करना है, जिसके बाद में ये मुंह खोलने पर राजी हो जाएंगे कि इसके बाद में इनके पास में कोई और रास्ता नहीं बचेगा। गोल्डन लीफ किंग ने कहा, हाँ सही कहा, ऐसा ही करो। ये जल्दी से अपना मुंह खोलेंगे, वरना ऐसे तो ये बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने वाले हैं क्योंकि मास्टर टीचर्स हैं।
हाँ ठीक है, पहले मैं अपनी विधि का यूज कर लेता हूँ। पहले मैं इनको मार मार कर पतला कर दूंगा, उसके बाद में अगर फिर भी ये नहीं माने तो मैं आपके विचार के ऊपर जरूर सोचूंगा। नितिन ने हाथ हिलाते हुए उन दोनों से कह दिया, चाहे से तुम हमारे साथ में कुछ भी बुरा कर लो, लेकिन तुम हमसे एक शब्द नहीं निकलवा सकते। वैसे भी हमने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम इतनी सारी जिंदगी जीने के बाद में भी तुम्हारे इन छोटे मोटे चीजों से डर जाएंगे और अपना मुंह खोल देंगे? एक दूसरे मास्टर टीचर ने उन सभी की तरफ पलटते हुए कहा। और ये देख कर कि नितिन उनसे पूछताछ करने वाला है, सभी मास्टर टीचर्स ने अपने अपने गले को पकड़ लिया।